एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ फागी तहसील के लसाड़िया गांव में विश्राम गुर्जर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पंचायत में ई मित्र चलाता है। आरोपी परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। परिवादी के पिता की मृत्यु होने पर श्रमिक डायरी के आधार पर श्रम विभाग में क्लेम पास करवाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई। इसी आधार पर परिवादी ने परेशान होकर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे 925 ए पर ओवरलोड सवारियों से भरी इको गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार गांधव से बाखासर की तरफ जा रही इको गाड़ी का डोंगरी गांव से 3 किलोमीटर आगे किसने की बेरी के पास टायर फट जाने से अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गई। इस दौरान गाड़ी में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां सड़क पर गिर गई। सिरोही जिले के अजारी गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घर में खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 2 सगी बहनों की शादी के दौरान करंट लगने से बड़े भाई की मौत हो गई। एक लड़की की बारात काछोली और दूसरी पालड़ी से आई थी। आपको बता दें कि अजारी निवासी मृतक छोगाराम के 3 पुत्र हैं। घर में लगे बिजली के बोर्ड में मोबाइल चार्ज लगाने के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिवारजनों ने बताया कि घर में बंधी बकरियों को पानी देने जाते समय छोगाराम जो जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा था, उस पर नजर पड़ी, तब जाकर पूरे हादसे की भनक परिवारजनों को लगी। सब है कि 10-11 बजे आए थे कि यहाँ पे बकरे थे इनके, जो वो जा रहे थे, देखो चार्जिंग था मोबाइल का, जो वो चार्जिंग डाल रहे थे, ठीक है ना। बाद में वो बोट को हॉल्ट होगा तो बाद में वो पड़े, जो को बच्चे ने देखे, तो वो देखने के बाद में बच्चे ने चिल्लाए, तो वहां से सब हम भाग के आए, तो वहाँ यहाँ पे देखा तो वो पड़े हुए थे। अब वो हॉस्पिटल लेके गए, बाद में बोल रहा कि वहाँ पे डेथ हो गई। जो गोटा भी है नहीं के बेसे हास परिया भाइया परिया बारिया परिया जरे मैं दाई नटे आईया बास मन खबर इसमें परियो देखिए परियो रस देखिए मन खबर इसमें का काबू हाजा हो रहा है। बिजली लेट से जानी लेट दिखटा काटा पोंड दम मन ठान नींद बासे वो परे। जोधपुर पुलिस महानिरीक्षक रेंज आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन ललन टॉप चलाया गया, जिसके तहत फलौदी में 2012 में हुई हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक सोनामुखी की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां इनको 1 टन सोनामुखी हैंडल करने पे 550 रुपए मिलते थे, बट उससे इनके जो अरमान थे, इनके जो सपने थे, वो पूरे नहीं होते। इनका मानना था कि एनटीपीसी वाला पैसा मिलेगा तो हम कुछ बड़ा धंधा शुरू करेंगे और हम तीनों लोग मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकेंगे, परंतु वो पैसा मिला नहीं। फिर इन्होंने देखा कि फैक्ट्री का जो मुनीम है वो काफी बड़ी मात्रा में पैसा लेके फैक्ट्री में आया करता है, तो इनके दिमाग में फिर अपराध घुसा कि इस पैसे को हम अगर लूट लें तो इससे हम धंधा, यहाँ हमको कोई नहीं जानता, हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हम अपना धंधा कर सकेंगे। तो उस मुनीम को इन्होंने दोस्त बनाया, रात में बैठ के साथ में शराब पी, और फिर जब वो नशे में धुत हो गया तो तीनों ने मिलके, एक ने उसका पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़े, तीसरे ने उसके गले में मुंह में कपड़ा ठूस दिया और गला दबाकर मार डाला। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के लापसिया के पास वीर तेजा होटल पर एक ट्रेलर चालक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे कुंवारिया थाना अधिकारी सोनाली शर्मा, एएसआई उदयलाल गुर्जर और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां मौका पर्चा बनाकर शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया गया।
गुड़ागोड़जी में व्यापारी पर अवैध हथियारों से फायरिंग कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गुड़ागोड़जी पुलिस ने और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। व्यापारी पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी के 4 सहयोगियों को गुड़ागोड़जी पुलिस थाना और जिला स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। घटना में उपयोग में ली गई मोटरसाइकिल और सहयोग में काम में ली गई कैंपर गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। भरतपुर में भुसावर थाना पुलिस ने डकैती के मामले में 6 वर्ष से फरार चल रहे वांछित आरोपी सहित 2 आरोपियों रामवीर और रामेंद्र को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने इनामी और वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाने में नाबालिग की नग्न फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने विद्याधर नगर थाने में नीतीश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के नसीराबाद में अवैध शराब की रोकथाम को लेकर अवैध शराब का क्रय विक्रय करने, परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, इन पर अंकुश लगाने और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया, जिस पर अतिरिक्त ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार नसीराबाद, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सांखला के सुपरविजन में सदर थाना सीआई प्रहलाद सहाय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। क्षेत्र के सीतावन सेंट मेरी स्कूल के पास एक चट्टान पर गुरुवार सुबह तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। माउंट आबू आए पर्यटक काफी देर तक लेपर्ड को देखते रहे, वहीं पर्यटकों को लेपर्ड का मूवमेंट रोमांचित करता रहा। सिरोही शहर के मानपुर स्थित प्राकृतिक नाले पर एक व्यक्ति के अतिक्रमण करने को लेकर स्थानीय सनसिटी कॉलोनी वासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। ज्ञापन के बाद तहसीलदार मधुसूदन जोशी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मानपुर पटवारी नेहा कुमारी को मौके पर भेजा। पटवारी ने तहसीलदार के आदेश पर मौका स्थिति देखी, जहां पर उन्होंने सार्वजनिक नाले पर अतिक्रमण करना पाया, जिसके बाद अतिक्रमणकर्ता छगन भील को लिखित रूप से पाबंद करते हुए नाले पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए कहा गया। भरतपुर के कामा में पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय लोगों पर लाठीचार्ज करने और धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जाटव समाज ने अपनी शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि इंद्रोली गांव में सर्व समाज की पंचायत हुई थी, जिसमें एक युवक के प्रेम विवाह से जुड़े मामले में विचार किया गया, जिसके बाद इससे नाराज सैनी समाज के कुछ लोगों ने समाज के एक व्यक्ति के घर हमला बोल दिया और फायरिंग भी की। इसे लेकर पीड़ित परिवार कामा थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और साथ आए समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही कुछ लोगों को जेल में डाल दिया और बंद करने की धमकी देते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। फिलहाल लोगों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार की है। हमसे पूछी कौन जाती है, हमने जाते बोली साहब, वो बंद कर रहा के साहब, हम खूब मारपीट करी साहब, चप्पल जूते से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। लड़की को भगा के लिए आया था, वहाँ पे पंचायत में जो जिसे पूछा गया कि लड़की कहाँ है, हमने लड़की के बाप उनके पंचायत में सैनियों के हवाले कर दिया। हम अपने डर करके के हम पूरे सैनी समाज के साथ है, हमसे कुछ नहीं किया जाए। फिर भी इन लोगों ने रात को फार्म हाउस पे मारपीट करी है। उस मारपीट के कहने के लिए हम यहाँ थाने पे आए तो रास्ता में घेर के हमको मारा गया है। अगर हम अपनी जान बचो के चूरू कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग चूरू ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत एक हफ्ते से
बाल विवाह रोकथाम हेतु ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। उन्हीं के क्रम में गुरुवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया, जिसमें जिला कलेक्टर ने हस्ताक्षर अभियान का कलेक्ट्रेट परिसर में शुभारंभ किया। डीडवाना, कुचामन व नागौर जिला प्रभारी सचिव कन्हैया लाल स्वामी नागौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नागौर के डीडवाना, कुचामन जिले के नावा, कुचामन और डीडवाना में विभिन्न राजकीय उपक्रमों का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव कन्हैया लाल स्वामी ने सबसे पहले नावा के एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद वे कुचामन सिटी के कृषि मंडी परिसर पहुंचे, जहां मंडी में उपस्थित कार्मिकों और सचिव से विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। प्रभारी सचिव ने कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में भी पहुंचकर निरीक्षण किया, वार्डों में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। राजस्थान की मरू नगरी बीकानेर का 537वां स्थापना दिवस है। एक अनूठा नवाचार जो कि 40 साल बाद दोबारा परंपरा दोहराने की कोशिश की गई है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को जाट समाज और राजपूत समाज के लोगों को खिचड़ा जिमाया गया। कार्यक्रम के आयोजक अभिमन्यु सिंह राजवी ने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई इस परंपरा में राजपूत और जाट समाज मिलकर आखा तीज के दिन साथ साथ खिचड़ा खाते थे, जिससे मधुर संबंध बने रहे। कुछ वर्षों से संबंधों में गिरावट आई। 40 वर्षों से ये परंपरा बंद पड़ी थी, आज इसकी फिर से शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में पहुंचकर बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने आयोजक और जाट समाज के लोगों से की खास बातचीत। मरुनगरी बीकानेर का आज नगर स्थापना दिवस है और इसी नगर स्थापना दिवस पर 40 साल पूर्व अनूठी जो परंपरा जो चलती थी, राज परिवार के द्वारा गोदारा जो कि बीकानेर के संस्थापकों में से एक थे, उन परिवारों और तमाम तरह के जाट समाज के परिवारों को मिलाकर आज वापस 40 साल बाद पुनः दोबारा एक प्रयास किया गया है। इसी नगर स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे साथ हैं जो ये आयोजक है राजवी परिवार के अभिमन्यु राजवी, बात करना चाहेंगे। सर बताएं क्या कहेंगे। हमारे बीकानेर के पूर्वजों द्वारा स्थापित एक रिवाज जिससे सभी जातियां, सभी लोगों के बीच में मधुर संबंध रहे, सभी एक साथ उठे बैठे एक साथ खाएं। कैसा संबंध राजपूत समाज और जाट समाज का बीकानेर में शुरू से रहा था और पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लगा कि वो उस संबंध में कोई गिरावट आई थी। तो आज वापस ये पूर्वजों की रीत थी कि आखा तीज के दिन, आखा बीज के दिन बीका जी के वंशज जाट समाज के लोगों को, गोदारा समाज के लोगों को बुलाते हैं और उन्हें खिचड़ा जमाते हैं। बड़ों से सुना था कि ऐसी रीत होती थी, लेकिन देखा नहीं था, तो ये मन में टीस थी कि होना चाहिए। और कई साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहले हो नहीं पाया। आज करणी माता के आशीर्वाद से एक रिवाज की स्थापना वापस हुई है। और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, दूरियां आती हैं, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के रिवाज मान के उन दूरियों को हम अगर कम कर सके तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो इस तरह का आयोजन क्या अब ये शुरुआत माने? जी बिल्कुल शुरुआत माने, इसीलिए हमने छोटे स्तर पे से रखा। हम लोग इसे एक छोटी शुरुआत ही करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत को जिस तरह से सभी ने आशीर्वाद देके सफल बनाया है, इससे हमें बहुत प्रसन्नता मिली है। तो इससे हमें पूरा यकीन है कि अगली बार एक बड़े रूप में इस कार्यक्रम को वर्ष दर वर्ष हम बढ़ाते रहेंगे। देखिए, गोदारा परिवार से ही हम बात करेंगे। आप भी संस्थापकों परिवारों में से हैं बीकानेर के, उनमें से परिवारों से ये अच्छा शेख सर। ओके, ये क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन के बारे में? बहुत बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है। कई ने इस रीत को जीवित किया, बीच में ये थोड़ी समाप्त हो गई थी, जीवित कर दिया। सभी को अच्छा भोजन करवा रहे हैं, खिचड़ा अपना खिचड़ा खिला रहे हैं, जिससे हम गुड फील कर रहे हैं। फील गुड हो रही है, फील गुड हो रही है। आपका क्या कहना? बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। पुरानी परंपरा थी, उसको पुनर्जीवित किया है। जाट राजपूत दोनों मार्शल कौम है, अगर इनका समन्वय होता है तो प्रदेश में सुख शांति का और देश में अमन चैन के हालात बनते हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। राजू परिवार का आभार है पहले तो, और युवा पीढ़ियों में अच्छा संदेश जाएगा इसमें। जाट और राजपूत एक जगह एक दाजन पर बैठ के एक दूसरे खाना खिलाएंगे। ये रूणिया मास के सरपंच हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। जो पुरानी हमारी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के राजू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दोनों कास्ट जो मिलके ये तो इतिहास तो पहले भी हमें लिखे, आगे भी ये चलता रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अच्छा प्रयास, और आज इसी जाजम के ऊपर बिठा के सभी लोगों को खाने का खिलाने का जो प्रयास किया गया, खास तौर पर जो खिचड़ा है, और ये कहा जा सकता है कि मलानी जो बीकानेर की एक परंपरा बनी हुई है, वो सब चीजें आज हुई और एक अनूठा प्रयास है जो दोबारा 40 वर्षों बाद दोबारा शुरू हो पाया। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख पित्रोदा और दरगाह खादिम सरवर चिश्ती ने एक पॉडकास्ट बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पित्रोदा व सरवर चिश्ती ने भारत की विविधता और यहां के लोगों का जिक्र करते हुए कुछ उपमाएं दी। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर उनके साथ ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि दक्षिण भारतीय लोगों को त्वचा के रंग के आधार पर देश के दूसरे लोगों से अलग करके दिखाने की कोशिश है। प्रतापगढ़ जिले में नकोर गांव के एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। चिंताजनक बात यह है कि यहां व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय बिगड़ते ही चली जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के साथ ही व्यवस्थाओं की लंबी सूची है। गौर करने वाली बात यह है कि इस शासकीय अस्पताल में कई जगह गंदगी फैली हुई है, जहां आवारा पशु मंडराते रहते हैं। ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों के नहीं मिलने से इलाज नहीं होने के चलते निराश होकर लौटना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण किसी निजी अस्पताल का रुख करते हैं, जहां उन्हें महंगा इलाज करवाना पड़ता है। धौलपुर में पुलिस ने बीते 16 अप्रैल को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल 2 आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि सेंपो थाना क्षेत्र के NH 123 पर कुमेरी गांव के नजदीक एक धर्मकाटा पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों ने धर्मकाटा की केबिन में घुसकर हथियार की नोक पर 3,48,850 रुपए से भरा बैग छीन लिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। साढ़े 12-1 बजे के बीच में ये 3 व्यक्ति अज्ञात मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से धर्मकांडा दुबेपुरा मोड़ पर ऑफिस से 3 लाख ऑफिस से लूट की थी। उसकी गहनता से अनुसंधान किया गया एवं श्री मान SHO साहब श्री गंभीर सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ही गहनता से अनुसंधान और पूछताछ की गई, तो आज जरिए मुखबिर सूचना मिली। एक आरोपी को वास्ते तफ्तीश से थाना पर लेके आए, जिसने उक्त लूट को कबूल किया एवं आरोप। कोटा में शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पाटन पोल पर शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर चंदन उत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रभु की ग्रीष्म ऋतु के अनुसार विशेष शीतल सेवा आरंभ हो जाएगी। अक्षय तृतीया से ही ठाकुर जी की राग, भोग और श्रृंगार सामग्री में भी बदलाव हो जाएगा। प्रथम पीठ युवराज मिलन बाबा ने बताया कि अक्षय तृतीया पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार चंदन उत्सव में प्रभु के श्रीअंग पर चंदन और केसर का लेपन किया जाता है। खबर सिरोही से है, जहां भाजपा नगर मंडल आबू रोड की ओर से साहस और वीरता के प्रति वीर शिरोमणि क्षत्रिय महाराणा प्रताप की जयंती पर राजपूत समाज और करनी सेना के संयुक्त तत्वावधान में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल प्रमुख पदाधिकारियों का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जैसलमेर में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग स्थानों से हजारों श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। देश के विभिन्न स्थानों से आए भक्तों ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। दूज के अवसर पर बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट भी स्थापित किया गया। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर लगातार हिंदू व जैन तीर्थ होने का दावा किया जा रहा है। बीते दिनों जैन संत सुनील सागर महाराज ने 2.5 दिन के झोपड़े में जैन तीर्थ होने के साथ ही संस्कृत पाठशाला होने का दावा किया था और 2.5 दिन के झोपड़े का भ्रमण भी किया था।
तो अब अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने भी 2.5 दिन के झोपड़े पर बयान दिया है। उपमहापौर ने कहा कि पूर्व में यह स्थान कंठबरन संस्कृत विद्यालय था, जिसे आतंकियों ने तोड़फोड़ कर इस स्थान पर कब्जा करने का प्रयास किया। पूर्व में भी हमने इस स्थान के संरक्षण और संवर्धन की मांग की थी। सुजानगढ़ में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के गांधी चौक से अतिक्रमण हटाया गया। परिषद की टीम के पहुंचते अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, रेस्टोरेंट सहित कई दुकानों के सामने रखा सामान हटवाया, साथ ही कुछ सामान जब्त किया गया। आपको बता दें कि गांधी चौक में अतिक्रमण लंबे समय से हो रहा था। कई व्यापारी अपनी दुकान के सामने 20 से 30 फीट तक सामान रख देते थे। साथ ही रेस्टोरेंट चलाने वाले बीच रोड पर ही खाने का सामान बनाते और बेचते। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। ग्राम भाखरे की गोचर भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को ग्रामीणों ने शीतला माता धर्मशाला में एकत्रित होकर आईटी केंद्र तक पैदल मार्च निकाला। ग्रामीणों ने सरपंच अख्तर हुसैन को गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने और सीमांकन करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गोचर भूमि पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है, जिसको लेकर बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सरपंच ने बताया कि आचार संहिता हटते ही पंचायत में कोरम बुलाकर अतिक्रमण के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और गौशाला में जो पीछे का रास्ता है, मतलब गोचर थी पूरी, उसको अवरुद्ध कर दिया गया है और संपूर्ण गोचर का सीमांकन करने बाबत यह ज्ञापन हमने दिया है और अतिक्रमण हटाने बाबत। कितने टाइम अधिकारी एवं ग्रामीण गोरक्षक दल वगैरह ये लोग पंचायत में पेश हुए और इन्होंने 3 ज्ञापन दिए। एक तो गोचर भूमि के अतिक्रमण के बारे में इन्होंने बताया है, जिसका आचार संहिता के बाद पंचायत की फोरम मीटिंग होती है, उसमें जो भी हमसे कार्रवाई होती है उच्च अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया जाए। भरतपुर में मॉम्स क्लब की ओर से एक कदम मानवता की ओर प्रोजेक्ट के तहत फूड वितरण किया गया। क्लब अध्यक्ष पायल गोयल की अध्यक्षता में लवकुश अपार्टमेंट में करीब 200 बच्चों को फूड पैकेट बांटे गए थे। ये वो बच्चे शामिल थे जो गरीब और असहाय है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को भी भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस दौरान रितु गर्ग ने कहा कि गरीब को दान करना व भूखे को खाना खिलाना भगवान की असली भक्ति है। इस मौके पर सीमा अग्रवाल, बबीता जैन, कृष्णा खंडेलवाल, साक्षी खंडेलवाल और रितु गुलाटी भी मौजूद रहीं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बरौनी पुलिस द्वारा एक के बाद एक कार्रवाई कर नशे के सौदागरों पर नकेल कस रही है। बरौनी थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने गांव जाबडोली के समीप बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए कीमत के 70 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा के पौधे जब्त किए। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई आरोपी आत्माराम मीणा के खेत पर की गई। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने पानी बिजली संकट के विरोध में राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताया। विधायक ने एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 8 दिनों में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कुम्हार कुमावत सामूहिक विवाह समिति सीकर द्वारा शुक्रवार को समाज का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विवाह समारोह में समाज को 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। ये जानकारी देते हुए समिति के मंत्री नीतीश पारमवाल ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे विनायक पूजन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
दाहोद सामूहिक विवाह समिति सीकर द्वारा वांछम। धौलपुर में बाड़ी के मुख्य बाजार में रेडीमेड की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सदर बाजार के अग्रसेन मार्केट में 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। 4 बजे करीब की घटना है। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, अपने स्टाफ से बात कर रहा था। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे लगा कोई टायर वगैरह फटा होगा बाइक का, लेकिन मैंने देखा तो 2 आदमी थे। उनमें से एक आदमी दुकान की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने दूसरा फायर किया, मैं काउंटर के नीचे झुका और मैं दुकान